नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, शाम के 4 बजे हुए हैं। बच्चे और उनके पापा सोए हुए हैं। मैं भी सिया को सुलाने के लिए लेटी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई क्योंकि जब तक मेरा काम फैला रहता है मुझे नींद नहीं आती। तो ये रात के धुले हुए कपड़े हैं। रात हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी, तो इस वजह से ये सुबह देर से सूखे, तो ये फैले हुए थे। मैंने सोचा चलो इनकी तह बना देती हूँ। मैं कपड़े अक्सर शाम को ही धोती हूँ क्योंकि आजकल दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और रात में धो के डाल दो तो रात भर आराम से सूख जाते हैं। सुबह सुबह उठ के फिर इनकी तह बना के रख दो। लेकिन आज बस सुबह से ये काम हो नहीं पाया था, तो अब मैं कर रही हूँ। और अभी भी मैंने मशीन लगाई हुई है क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर बाद में धूप धोने में परेशानी आएगी, तो इसलिए मैं डेली ही मशीन लगा रही हूँ। गर्मी भी काफ़ी हो रही है और 20 तक बारिश बताई हुई है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डेली के कपड़े डेली वॉश कर दूँ। तो बस यही है कि कपड़ों की तह बनाने के बाद जो फिर वो मशीन बंद हो जाएगी तो वो कपड़े मैं सुखा दूँगी। और इस रूम में बैठ के बच्चे टीवी देखते हैं, तो इसमें तो टॉयज़ वगैरह इतने फैला के रखते हैं, और बच्चे जिस रूम में भी रहते हैं उसमें सामान तो फैला ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो सो रहे हैं तब तक मैं इस रूम को सेट कर दूँगी। बाकी तो उठ के जो उन्हें करना है वो करेंगे ही। जिस घर में ना बच्चे होते हैं, कितना भी सामान समेट के रख लो, उनको उनकी सही जगह पर रख लो, लेकिन बच्चे हैं ना, वो तो फैलाए बिना नहीं मानते। कितना भी कह दो थोड़ा बहुत करेंगे, 1-2 दिन में फिर भूल जाएंगे, फिर से उनका वही सब चालू हो जाता है। और अब जब छुट्टियां डली हुई हैं तब तो कुछ कह ही नहीं सकते इनके बारे में। जहाँ देखो वहीं टॉयज इनके मिल जाएंगे, पढ़ने बैठेंगे तो बुक फैला देंगे। और कितना भी कोशिश कर लेती हूँ कि बच्चों को कि सामान सही जगह पर रखो, थोड़े दिन तो करते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से भूल जाते हैं। तो बस यही रूम रह गया था, बाकी सब तो डस्टिंग वगैरह मैंने सुबह कर दी थी क्योंकि एक रूम में बच्चों को बैठाना पड़ता है, उसके बाद ही मैं सारा काम कर पाती हूँ। क्योंकि मम्मी भी यहाँ पे नहीं है, मम्मी बाहर गई हुई हैं, तो बच्चों को बिजी रखने के लिए उनको टॉयज देके मैंने बैठा दिया था। तो इस वाले रूम में ये बैठे थे, तो यही वाला रूम बाकी था। और देखिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से मैं मतलब बेडशीट को सेट करती हूँ उससे सलवटें तो नहीं पड़ती, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वो ये कि बच्चे कुछ ना कुछ बैठ के खाते रहते हैं तो गंदा हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि मैं चारों कोनों पे नॉट लगा के तब इसको गद्दे के नीचे दबा देती हूँ, तो इससे बेडशीट फिक्स रहती है। मतलब बच्चे कितना भी कूदे फादे, बेडशीट में सलवटें बहुत कम आती है, और जो कॉटन की बेडशीट होती है मोटे वाली, उनमें तो आती ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं हमेशा बेडशीट सेट करती हूँ। एक बार आप भी ट्राई करके देखना, बेडशीट खराब होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो बस बेड सेट करके, और मेरी वॉशिंग मशीन का बजर भी बोल गया है, सातों कपड़े धुल गए हैं। अब बस मैं उनको सुखा आऊँगी ऊपर। 4:30 के करीब का टाइम हो गया है और धूप अभी भी काफ़ी तेज है। 2-2.5 घंटे की धूप में बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा इस मौसम में ना अगर अच्छे से धूप ना लगे तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो इसलिए मैं ऊपर सुखा के आ रही हूँ, वरना अब जब मौसम बिल्कुल क्लियर रहता है तब तो मैं नीचे सुखा देती हूँ, आराम से सूख जाते हैं। तो इस मौसम में थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी डिटॉल वगैरह कितना भी डाल लो, अगर कपड़े हल्के से भी गीले रह गए तो उनमें सीलन की स्मेल आने लगती है। तो इस मौसम में कपड़ों को धूप लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं लेके जाती हूँ ऊपर, आराम से 2-2.5 घंटे में सूख आएंगे। तो फिर ऐसे ही 7 बजे के करीब मैं ले आती हूँ। अगर मैं ऐसे रात को शाम के टाइम मतलब ऊपर सुखाती हूँ तो शाम के टाइम फिर मैं इनको ले आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर आके इतनी तेज़ धूप एकदम से लग रही है। तो कपड़ों के लिए तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए तो बेकार है, काफ़ी गर्मी सी लगती है एकदम ऊपर आके। ऊपर का मौसम जाके 6-6:30 बजे के करीब अच्छा होता है, तो तब तो काफ़ी मन लगता है। जब मुझे अपने गार्डन में कुछ काम करना होता है तो मैं मतलब इस टाइम ही आती हूँ पानी देने के लिए पौधों को, अगर सुबह को नहीं दिया जाता तो बस। और ये फ्रेंड्स, मैं कपड़े सुखा रही थी तो तभी मम्मी की सलवार में ना मुझे कुछ हैवी सा लगा। मम्मी ना अपनी सलवार में हमेशा पॉकेट बनवाती हैं कि फ़ोन वोन रखने के लिए, और कभी बच्चों के साथ जैसे कहीं जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे भी रख लेती हैं। तो इनकी पॉकेट से मिले हैं मुझे इतने सारे पैसे, मज़ा आ गया मेरा। तो ये मेरे कपड़े धोने की मेहनत है। तो आज तो मम्मी से कह दूंगी, वो जैसे बचपन में कहते थे कि पाई पाई चीज तो मुझे पाए तो मेरे हो गए। मुझे लग रहा था शायद थोड़े बहुत हैं, लेकिन काफ़ी लग रहे हैं, तो इनको मैं सूखने के लिए फोल्डिंग पे ही डाल देती हूँ।
जब मैं कपड़े मशीन में डालती हूँ तो अक्सर इनकी जीन्स वगैरह तो चेक कर लेती हूँ, उनकी पॉकेट, लेकिन बस मम्मी की सलवार चेक नहीं की क्योंकि अक्सर उसमें होते भी नहीं है। वैसे मैं कर लेती थी पहले, लेकिन अब काफ़ी दिन से जब कुछ नहीं निकलता तो फिर चेक करना भी बंद कर दिया और रहा जितने सारे निकल गए। देखती हूँ कितने हैं गिन के। तो ये थे 500, 500, 1000, 1500, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2210 रुपये मुझे ये मिले हैं। तो देखती हूँ मम्मी से बात करके, है ना, मम्मी अब यहाँ पे है नहीं, 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई तो हैं। ये मिले हैं मुझे 2210 रुपये। और मम्मी यही कहेंगे कि धोने से पहले ना चेक कर लेना चाहिए था। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, मतलब गर्मी काफ़ी हो रही है। रात हल्की फुल्की बारिश हुई थी और अब सफोकेशन से काफ़ी हो रही है। तो मैं सोच रही थी गार्डन में थोड़ा सा काम कर लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से हो नहीं पाएगा, तो नीचे ही चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुबह को पक्षियों के लिए दाना और पानी रख के जाती हूँ। तो सुबह और शाम के टाइम काफ़ी पक्षी यहाँ पे आने लगे हैं। जब स्टार्टिंग में रखना स्टार्ट किया था तब इतने नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी आने लगे हैं। अभी तो काफ़ी धूप है तो इसलिए 2-3 ही आए हुए हैं, लेकिन शाम के टाइम जैसे धूप कम होती जाती है तो काफ़ी पक्षी आते हैं। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे अंदर से कितनी खुशी होती है, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप भी पक्षियों के लिए दाना रखते हैं, पक्षी खाने के लिए आते हैं, तो शायद आप इस बात को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी ऊपर से, बच्चे दोनों सोकर उठ गए तो इनके लिए अब मैं दूध बना रही हूँ। मैं चिल्ला लूंगी। चिल्ला लूंगी? दूध नहीं। दूध नहीं लोगे? नहीं मम्मी देखो, दे तो लाइट्स के ऊपर क्लिप लगा दो। तो सिया की फरमाइश हो गई है चीले की। बारिश हुई नहीं कि इसका चीले का मन कर गया। वही तो थी। कहाँ बेटा, इतनी हल्की फुल्की गर्मी और हो गई। वो थैली होके थैली से बुलाता है। पानी से ठंडा हुआ कम से कम। हाँ। तो मौजा नहीं। मोचो मम्मी मम्मी आप भी खाओगे चीला? हूँ नहीं। पापा से पूछो चीला खाएंगे क्या? पापा चिल्ला खाओगे? यहीं से बैठे बैठे पापा चीला खाओगे? पापा चिल्ला खाओगे क्या? नहीं खाऊंगा। अरे उन्होंने वीडियो करके रखी ऐसे बेटा ओनियन ले आना, कितने? तू ले आना, थोड़ी बड़ी बड़ी सी लाना। भाई वीडियो को कितनी लाना? आप फिर से टमाटर लेके आओ जाओ। मम्मी उतार दो मुझे। मम्मी उतार दो। बेटा नहीं जाता तो फिर बैठती क्यों है? उतरा नहीं जाता। चलो मम्मी कितने? टमाटो ले आना, वो भी ले आना, खीरा भी। कितने? बस दोनों। एक ले आना। खीरा भी एक ही। हाँ। हमारे घर में ना सबसे ज्यादा फरमाइश सिया ही करती है, और जो बन जाएगा वो खाना नहीं है, इसलिए किसी और चीज की फरमाइश हो जाएगी। तो मैं बनाती हूँ चीला। शाम को चाय दूध के साथ अक्सर हल्का फुल्का कुछ बना ही लेते हैं। तो आज जब सिया ने चीले के लिए कहा तो मैंने सोचा चलो चीला ही बना लेती हूँ। एक तो इसमें ना ऑयल बहुत कम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल काफ़ी कम खाया जाता है, और ये जल्दी भी बन जाता है, फटाफट बन जाता है। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और इसका हम काफ़ी पतला पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये समझिए अगर हमने आधी कटोरी बेसन लिया है तो 2 से 2.5 कटोरी पानी हम इसमें डाल लेंगे। वो तो जब मतलब पेस्ट तैयार करते हैं तभी आइडिया लग जाता है। और इसमें मिला लेंगे नमक, हल्की सी मिर्च, चाट मसाला और धनिया पाउडर। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ना जब चीला बनाते हैं इसके पेस्ट में साथ के साथ ही प्याज और टमाटर काट के डाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि सिया ना बिना प्याज टमाटर का खाती है, और जो पहला चीला है वो कान्हा जी के भोग का लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले मतलब इसमें स्टार्ट में प्याज और टमाटर नहीं मिलाए। तो बस तब तक मैंने इसको ढक के रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक मैं खीरा, प्याज और टमाटर काट लेती हूँ। इसमें मैं खीरा तो डालने वाली नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं ना कभी सैलेड काटती हूँ प्याज और टमाटर, तो सिया को ना खीरा खाने का काफ़ी शौक है, तो मैं इसके लिए खीरा साथ के साथ काट देती हूँ, वरना फिर ये बीच में मुझे कहेगी कि मुझे खीरा चाहिए। तो इसलिए मैं सिरप में खीरा काट के इसको दे दूँगी। और टमाटर प्याज को काफ़ी बारीक मैंने मतलब इसमें चॉपर में कर लिया है। तो बस अब मैं फटाफट चीला बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं नॉन स्टिक तवे का ही यूज करती हूँ। कुछ लोग सिंपल तवे पे भी बना लेते हैं, लेकिन मैं तो नॉन स्टिक पे ही बनाती हूँ। तो पहले मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया है पूरा फैला के, जिससे इस पर चीला ना चिपके, और उसके बाद उसे पानी से गीले कपड़े से साफ कर दिया है हल्का सा करके।
कुल मिला के मतलब मुझे ज़्यादा ऑयल का यूज इसमें नहीं करना होता। और ये पेस्ट भी जो मैंने बेसन का बनाया है 4-5 मिनट रखने के बाद काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैं इसमें 1 से 1.5 चमचा जो मतलब पूरा तवे पे फैल जाए इतना डाल लूँगी। इस पर लगभग 1.5 चमचे में मेरा बिल्कुल सेट बैठ गया और मैंने इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। एक चीला तैयार होने में लगभग 2 से 2.5 मिनट लग जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना होता है, उसके बाद थोड़ा मीडियम हम कर लेंगे। और फर्स्ट चीले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि तवा गर्म होता है, उसके बाद तो फिर फटाफट हो जाता है। जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक मैं प्लेट में सॉस वगैरह भी करके रख देती हूँ। और जब मैं कुछ बनाती हूँ ना, सिया बीच में आके कहीं बार देखती है कि कितना टाइम और लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मतलब चीला एक तरफ से सिक जाता है तो ये अपने आप किनारे पे से छूटने लगता है। तो ये पहचान है कि हाँ, हमारा चीला एक साइड से अच्छी तरह पक गया है, सिक गया है मतलब। तो धीरे धीरे करके हम इसे उठाना स्टार्ट कर देंगे। तो जितना जितना चीला अच्छे से सिक जाएगा उतना वो उठता चला जाएगा। तो किसी भी मतलब जो वो होती है पोनी वगैरह होती है, इसे बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से या जो मतलब आपके पास जो भी स्पैचुला है उसकी हेल्प से आप इसको पलट सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से पूरा चीला एकदम उठ गया और कहीं से भी कटा फटा नहीं है और बहुत जल्दी ये हो गया। तो ये मैंने सिंपल बनाया है, बिना टमाटर प्याज के, हरी मिर्ची के, इसमें कुछ नहीं मिलाया है। तो सिया हमेशा ऐसा प्लेन ही खाती है और पहला चीला भोग के लिए भी हो जाएगा। तो जो मैं दोबारा बनाऊंगी, दूसरा बनाऊंगी, तो वो उसमें सब चीज़ मिलाऊंगी। और सिया बार बार आके पूछ रही है कितनी और देर लगेगी, तो मैं कह रही हूँ बेटा बस 2 मिनट रुक जाओ। देखिए फ्रेंड्स, हो गया नाश्ता रेडी। और सुनो, भोग लगा देना बेटा। तो सिया का तो हो गया, मैं दूसरा चीला बनाती हूँ। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, मतलब पहले हल्का सा ऑयल लगाया, उसके बाद गीले कपड़े से फैला दिया सारे में, और यही 1-1.5 चमचे के करीब मैंने फिर से डाल के फैला लिया है। और अब इसमें ना साथ के साथ जब ये गीला है तभी के तभी हमने जो टमाटर प्याज और हरी मिर्ची कट करके रखी थी वो इसमें ऊपर से फैला देंगे अच्छी तरह से। और फिर इसको ना हम हल्के से किसी भी मतलब पोनी वगैरह से हल्के से इसको दबा देंगे, क्योंकि अगर हम दबाएंगे नहीं तो जब हम इसको पलटेंगे ना तो वो ऊपर से जल जाएगा। तो हल्का सा मैं इसमें चाट मसाला डाल दूंगी। और अगर आपके पास पनीर वगैरह है तो कस के वो भी डाल सकते हैं, उससे तो काफ़ी यम्मी लगता है। तो आज अचानक से बनाने का हुआ, वरना मैं पनीर डालती हूँ अक्सर, उससे ना काफ़ी यम्मी लगता है। अगर हम इसमें कस के पनीर डालते हैं तो बहुत टेस्टी ये लगता है। तो बस ऐसा करने के बाद फिर हम इसको पलट देंगे और फिर वो थोड़ा मतलब गैस सिम करके तब इसको दूसरी साइड से हम सेकेंगे। तो ऐसे करके मतलब मुझे तो ये काफ़ी इजी लगता है और काफ़ी यम्मी भी लगता है, टेस्टी लगता है काफ़ी। जो चीज़ बनाने में मेहनत कम लगे ना और खाने में अच्छा लगे, उस चीज़ को करने में काफ़ी मज़ा आता है मुझे। तो इस तरह से चीला दोनों तरफ से सिक गया है और फोल्ड करके मैंने लगा दिया है प्लेट में खाने के लिए। तो बस देखिए कितनी फटाफट से ये तैयार हो गया। और एक बात और है, चीला बरसात के मौसम में काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे तो मतलब अक्सर जब भी बरसात शुरू होती थी चीला अक्सर बना करता था। और मुझे लगता है कि हर ना मौसम की अलग अलग रेसिपी होती है, तो बरसात के मौसम की एक रेसिपी चीला है। तो आप बताएं कि आपके यहाँ पे भी बरसात के मौसम में चीला बनता है। तो बस ऐसे ही करके मैंने अपने सारे चीले तैयार कर लिए अपने और इनके लिए, ओम के लिए कुछ और बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।